Good morning, students. Welcome to Scholars Public School Javra, and myself Hemant Kadam, your science teacher. So हम जो कल हमने जो पढ़ा था हमारे क्रॉप्स के बारे में, हम उसी का पार्ट आगे फर्दर बढ़ाएंगे। तो आई होप आपको पिछला लेक्चर में ज़्यादातर चीज़ें समझ में आई होंगी। सो इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए अगर हम जब बात करेंगे, सो पूरी प्रोसेस जो हमने करी थी उसका हमने क्या नाम दिया था? एग्रीकल्चर। क्या नाम दिया था? एग्रीकल्चर। सो सिंपल अगर डेफिनेशन से जाने तो सिर्फ ये है कि द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल टू प्रोवाइड फूड, फाइबर एंड अदर प्रोडक्ट्स। देखिए, एग्रीकल्चर के अंदर पार्ट ये भी आ जाएगा, अगर हम फॉर एग्जांपल एक छोटा सा माने तो हनी का। अब हनी हमें किससे मिलती है? बीज से। ठीक है। अब ये भी एक मास लेवल पे अगर हमें हनी चाहिए तो एक मास लेवल पे हमें बीज का एक कल्टीवेशन करना पड़ेगा, हमें बीज का एक अच्छा फार्म बनाना पड़ेगा। सो ये भी एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आपकी क्रॉप का ग्रोइंग करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर। इतनी बात आपको समझ में आई? अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में करते हैं। एक्टिविटीज़ जैसे हम बोले तो खेत को हमारा खुद जोतना, खेत को जोतना बोल सकते हैं हम। इसके अलावा हम बात करें तो इरिगेशन प्रोसेस, फिर कल्टीवेशन, फिर हार्वेस्टिंग। हमारे अगर जो खेत है उनमें फर्टिलाइजेशन डालना, खाद डालना। इसके बाद जो प्रॉपर अगर हमारी जब फसल मैच्योर हो जाए, फसल मैच्योर होने के बाद उसका हार्वेस्टिंग करना, हार्वेस्टिंग के बाद उसको प्रॉपर थ्रेशिंग करना, थ्रेशिंग के बाद स्टोर करना, देन जाकर मार्केट में बेचना। तो ये पूरी प्रोसेस जो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये जितनी भी प्रोसेस है इन्हें हम क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब मेन इसमें कंसर्न ये है कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो होंगी उन प्रैक्टिसेस को करने के लिए हमें कुछ इम्प्लीमेंट्स चाहिए। इम्प्लीमेंट्स को हम बात करें तो इक्विपमेंट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम? इक्विपमेंट्स। कैसे कि आपको कोई भी प्रैक्टिस करनी है एग्रीकल्चर की, सो आप क्या करेंगे? आप उसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए। जैसे अगर आपको इधर देख रहे हैं आप, तो टूल्स फॉर प्लगिंग, प्लोइंग, यानी कि क्या कि हमारे खेत को हमें जोतना है, जिसे हम बोल सकते हैं। तो कैसे आप क्या करेंगे? हल की मदद लेंगे। तो हल कितने तरीके के होंगे? दो तरीके के होते हैं। एक होता है वुडन हल, जिसे वुडन प्लो बोलते हैं, और आयरन प्लो। ठीक है। ऐसी कंडीशन में आपने प्लो हल चलाते हुए किसान को देखा ही होगा कि वो किसी एनिमल को से टाई कर देते हैं अपने हल को, और उससे वो प्रोसेस चालू कर देते हैं। बट ये प्रोसेस अब थोड़ी सी डम डील होता कम होती जा रही है, बिकॉज अब नई मशीनरीज आ गई हैं। सो नाउ अ डेज हम ज़्यादातर लोग प्लगिंग कैसे करते हैं? थ्रू द कल्टीवेटर। क्या करते हैं? कल्टीवेटर के थ्रू हमारा जी, कल्टीवेटर को हम किससे टाई कर देते हैं? ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर के थ्रू वो कल्टीवेशन हो जाता है। ठीक है। प्लगिंग के बाद अगली प्रोसेस क्या होती है कि हमारा सीड्स को हमारे खेत के अंदर सो करना। ठीक है। इससे क्या होगा? खेत ग्रो करेगा। ठीक है। तो सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल क्या होता है कि ऐसी सोइंग मशीन जो कि हेल्प की किससे चले? ट्रैक्टर की हेल्प से। ठीक है। स्प्रेयर। अब देखिए बात क्या हुई कि आपने अपनी सीड को डाला अपने खेत में, इसके बाद सीड से पौधा बना, पौधे के अंदर बीमारियां लगने का बहुत डर होता है, जैसे वीड्स भी डलने का और पेस्टिसाइड्स भी होने का डर। सो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं? थ्रू द स्प्रेयर हम क्या करते हैं? हमारे खेत के अंदर वीड्स डाल देते हैं, वीडसाइड्स कर देते हैं और पेस्टिसाइड्स का काम कर देते हैं। इसके अलावा वीडिंग। अब वीडिंग हम आगे पढ़ेंगे तो वीडिंग जैसे हमारे खेत में अगर घास उग जाती है, तो एक्स्ट्रा घास जो हमारे खेत के लिए थोड़ी सी हार्मफुल हो सकती है, तो हम ऐसी कंडीशन में उसको हटाने के लिए क्या करते हैं? ट्रॉवेल यूज़ करते हैं, हो यूज़ करते हैं, हॉरो यूज़ करते हैं। ये फर्दर आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब आपकी एक बार फसल मैच्योर हो गई, फसल आपकी पक गई, अब आप उस फसल को कैसे काटेंगे? सो हम अलग अलग प्रोसेस से इसको काटते हैं। तो सीकल, सीकल जैसे आप मालवा एरिया में जिसे हम दराती बोलते हैं। सो पहले से सिंपल सा
कुछ लेबर के थ्रू हम उसे क्या करेंगे, मैनुअली क्रॉप्स को काट लेंगे और साइड में हम कहीं उसे स्टोर कर देंगे, ठीक है। पर ये प्रोसेस थोड़ी सी लेबोरियस है क्योंकि इसके अंदर मैन पावर भी बहुत चाहिए और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। सो इसी के लिए आगे बढ़ के टेक्नोलॉजी आती है हार्वेस्टर कंबाइन। तो ऐसी मशीन जो कि हाथों हाथ आपकी कटिंग भी कर देती है, थ्रेशिंग भी कर देती है और सेपरेट भी कर देती है ग्रेन्स को फ्रॉम द शाफ्ट, ठीक है। इसके अलावा विनोइंग भी होती है। विनोइंग प्रोसेस क्या होता है कि आप जो भारी अनाज है और हल्के अनाज को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए जो प्रोसेस यूज़ करते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, विनोइंग। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। सो हमें अब हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दिस इज़ नेम्ड एज अ बेसिक स्टेप्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब इम्पोर्टेंट क्या है इसके अंदर कि हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होगी कैसे, उसके थ्रू सम बेसिक स्टेप्स हैं, हमें वो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो बेसिक स्टेप्स में हम पहला स्टेप अगर जानें तो प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल से अगर हम क्या समझते हैं कि मान लीजिए अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, आपके खेत ऑलमोस्ट खाली पड़े हैं। अब ऐसी कंडीशन में जैसी ही बारिश होगी तो हमारे किसान भाई सबसे पहले क्या करेंगे कि जैसी ही बारिश हुई तो हम पहले हमारी जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसके हम क्या करेंगे, लूजन करेंगे। सो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द सॉइल, प्लगिंग, डिगिंग, मैन्योरिंग एंड लेवलिंग। तो ठीक है, आपने देखा होगा जितने भी अगर हमें हमारी क्रॉप फील्ड में जितना भी चेंजेस लाने होते हैं वो हम ड्यूरिंग द समर सीज़न करते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर हमारे खेत में कुछ फसल नहीं होती है। तो अगर आपको मिट्टी को चेंज करना हो या फिर आप क्या कर सकते हैं कि मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन है उनको वापस लाना हो या हमारे खेतों को लेवल करना हो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन हमारे, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारी मिट्टी के अंदर बहुत सारी बार क्या होता है कि हम बार बार एक जैसी फसल जब हम उगाते हैं तो हमारी जो मिट्टी है उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी लूज़ हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमको जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी मिट्टी के अंदर उसे बढ़ाने के लिए हम उसके अंदर मैन्यूअरिंग कर देते हैं, जिसे हम बोलते हैं खाद डालना, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आपके प्लग से आप क्या करोगे, आपकी सॉइल को लेवल कर दोगे। अब नाउ डेज जो प्लगिंग होती है वो ट्रैक्टर से होती है, जैसे हमने पिछली बार भी हमने पढ़ा था कि प्लगिंग हल की द्वारा करी जाती थी पर वो लेबोरियस प्रोसेस है। सो आजकल हम प्लगिंग किसके थ्रू करते हैं, ट्रैक्टर के थ्रू करते हैं। इसके बाद अगर आपकी जो एग्रीकल्चर फील्ड है अगर वो प्रिपेयर हो जाती है एकदम प्रोसेस से, उसके बाद आप क्या करते हैं, सोइंग करते हैं। सोइंग मतलब द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इनटू द सॉइल। तो सीड्स यानी कि आपके बीज आपने क्या कर दिए, सिंपल से सॉइल में आपने पुट कर दिए, जिससे आपके जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उसके एक नेक्स्ट स्टेप पे आप पहुंच गए, ठीक है। अब एक अच्छे सीड्स और अच्छे हेल्दी सीड्स अगर आपके सॉइल में जाते हैं तो वो एक अच्छा क्रॉप हमें देते हैं। तो इसके अंदर भी 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड कौन सी है, ब्रॉडकास्टिंग, ट्रेडिशनल टूल्स एंड सीड ड्रिल, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग क्या कि आप हाथ से ही पूरी जो हमारे सीड्स हैं उनको आप सो कर देते हो, ठीक है, आपने देखा होगा इसको नॉर्मली, ठीक है। इसके अलावा एक ट्रेडिशनल टूल्स हैं कि जैसे हम देखते हैं फनल, जिसे हम बोलते हैं जो फनल के थ्रू कि हम एक कुप्पी टाइप लगा देते हैं जो कि पूरे सीड्स को नॉर्मली पूरे खेत के अंदर डाल देते हैं। इसके अलावा हम थर्ड प्रोसेस बात करें तो सीड ड्रिल कि नॉर्मली आजकल कल्टीवेटर के थ्रू ही एक ट्रैक्टर के साइड में एक सोइंग मशीन लगा दी जाती है, जिससे क्या होता है वो एक प्रॉपरली एक डिस्टेंस पर जो सीड ड्रिल है वो सीड्स को हमारे पुट कर देगा, जिससे हमारी एक जो क्रॉप है वो काफ़ी हेल्दी बन जाएगी, ठीक है। यूनिफॉर्मली उसको सीड्स को डाल देगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इसके बाद की बात, इसके आगे की स्टेप्स हम अगले चैप्टर में सेशन में करेंगे। थैंक यू सो मच।